आज के इस कार्यक्रम के आयोजक बरेली जनपद के तेज तदाद जिला अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद असलम साहब और मुरादाबाद से हमारे बीच चलकर आए बरेली जनपद के प्रभारी और प्रदेश में पार्टी के जिम्मेदार सचिव जकीर आइनी साहब, संचालन कर रहे अनवर भाई, यूथ के महानगर अध्यक्ष यूसुफ भाई, नसीम भाई, अमजद भाई और यहाँ मौजूद पार्टी के सभी विधानसभा अध्यक्ष और बरेली जनपद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद सिर्फ इतना है कि आगे जिला पंचायत का चुनाव है। जिला पंचायत चुनाव के बाद इंशाल्लाह 2027 का विधानसभा का चुनाव है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जिला पंचायत चुनावों के लिए, प्रधानी के चुनाव के लिए आप लोगों ने अपनी कमर कस ली है? आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा के बताइए, तैयार हैं? पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, जैसा कि आपने देखा, रिजल्ट आपके सामने है। बिहार के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मेहनत की और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने वहां जो चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। आज उस मेहनत का फल है कि हमारी वहां पे 5 सीटें आई और 5 विधायक हैं। वैसा ही महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में माशाअल्लाह बीएमसी चुनावों में 125 सीटें आई हैं। वो नाम है जो हर पार्टी का नेता लेना चाहता है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लिए बिना कोई नेता अपनी राजनीति नहीं आगे बढ़ा सकता। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लिए बिना कोई नेता टीवी पे चल नहीं सकता, क्योंकि आज आपकी और हमारी मेहनत और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत और उत्तर प्रदेश के सदर आली जनाब शौकत अली साहब की मेहनत इंशाल्लाह वो रंग लेकर आई है कि आज दूसरे खेमों में हलचल मची हुई है। आज लोग कह तो रहे हैं कि हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आप गठबंधन नहीं करोगे तो गठबंधन हमें भी नहीं करना है। गठबंधन हमें भी नहीं करना है और इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में अकेले लड़कर बहुत ताकत दिखानी है कि ये लोग खुद हमारे दरवाजे पर चलकर आए। ये सभी लोग जानते हैं, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारे 37 सांसद हैं, 125 से ज्यादा विधायक हैं, तो किस काम के हैं? जब औकाफ का कोई मामला होता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बोलते हैं। हमारी माँ बहनों के हिजाब खींचे जाते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बोलते हैं। जब हमारे मदरसों में बुलडोजर चलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। और मेरे भाइयों, जब हमारे भाइयों की मॉबिलिटी होती है तो हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही बोलता है, कोई नहीं बोलता है। कहाँ चले जाते हैं वो रिमोट कंट्रोल चलने वाले सांसद और विधायक? आज कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को वही 70 साल पहले जैसे हम लोग थे वही लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक कसम खाई है
कि अपनी कौम के अंदर लीडरशिप पैदा करनी है, अपनी कौम के अंदर नेता बनाने हैं, अपनी कौम के अंदर इतने लीडर बनाने हैं कि आप लोगों को किसी लीडर के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, अपनी बात कहने के लिए किसी के दरवाजे पे खड़ा ना होना पड़े। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारी कौम को जागरूक किया है। आज हमारी कौम जागरूक हो गई है। आज हमारी कौम साइकिल को पीछे छोड़कर, पंजे को पीछे छोड़कर और सबको पीछे छोड़कर पतंग उड़ाने का काम कर रही है। और माशाअल्लाह ऐसी पतंग उड़ा रही है, ऐसी पतंग उड़ा रही है कि लोगों को पेटों में दर्द हो रहा है। तो मेरे भाइयों, थोड़ी सी मेहनत कर लो और अपनी क़यादत खड़ी कर दो। थोड़ी सी मेहनत कर लो, अपने प्रत्याशियों को जिता दो। थोड़ी सी मेहनत कर लो, अपने नेता बना लो। मेरे दोस्तों, बहुत सुन और चाहती सहेली, अब हिस्सेदारी की बात होगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, तो क्या आप लोग दरी बिछाओगे? पतंग उड़ानी है सबको इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में। और मेरे भाइयों, ध्यान रखना कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। और कोहराम कैसे मचाना है? कोहराम पतंग के सामने वाले बटन को इतना दबाना है, इतना दबाना है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोहराम मच जाए, पूरा हिंदुस्तान हिल जाए। देश की सरकार को ये पता चल जाए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कमजोर नहीं है, उनके पीछे उनकी पूरी कौम खड़ी है। और मेरे दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करना नहीं है, हमें सबको साथ में लेकर चलना है। हमें हिंदू भाइयों को भी जोड़ना है, हमें दलित भाइयों को भी लेके चलना है, हमें सिख भाइयों को भी लेके चलना है। हमें सबके लिए काम करना है। हमें सिर्फ अपनी कौम के लिए काम नहीं करना है, लेकिन लीडर अपनी कौम के अंदर पैदा करने हैं। क्योंकि हमारी कौम अब तक वो सब सहती आई जो अब हमें आगे नहीं सहना है। तो मेरे दोस्तों, हमारे जनपद के प्रभारी जी यहाँ आए हुए हैं, समय भी कम है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए। जिंदगी तो यहाँ यूं ही सभी जी लेते हैं, आप सब जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए।